नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग यहां पे एक बहुत ही ज़रूरी विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। इनफैक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया की साइबर वल्नरेबिलिटी के बारे में। क्या है इंडिया की साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स और हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर हमारी चर्चा चलेगी। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? हम क्वाइट श्योर कि आपने ये न्यूज़ ज़रूर सुनी है कि चाइना के हैकर्स ने कोशिश की थी कि इंडिया के पावर ग्रिड के ऊपर अटैक करें नदर्न साइड में नियर लद्दाख। इनफैक्ट सेंटर ने एक्नॉलेज किया इट वॉज रादर अनसक्सेसफुल। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठ जाता है, क्या ये चाइना के हैकर्स का जो अटैक था, क्या ये हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि हम लोग हमारी साइबर सिक्योरिटी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएं? क्या ये रिमाइंडर है कि हम लोग और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमें और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है इन साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स? तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट इंडियाज साइबर वल्नरेबिलिटी। क्या इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं टू स्ट्रेंथन इट्स साइबर सिक्योरिटी, और अंत में कुछ सुझाव देंगे कि क्या स्टेप्स आ सकते हैं पॉसिबली इन फ्यूचर। दैट वुड बी एजेंडा इन दिस डिस्कशन। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस ऑन साइबर सिक्योरिटी आर क्वाइट प्रोमिनेंट, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा फॉर आंसर राइटिंग। व्हाट आर द साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स टेकन बाय इंडिया, व्हाट आर द लूप होल्स एंड व्हाट कैन बी डन। दूसरे कौन से मेजर्स हैं, कौन से सुझाव है जो आप दे सकते हो इन योर आंसर राइटिंग, ये भी हम लोग बात करेंगे इस डिस्कशन के अंत में। तो ये सारी जानकारी लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे टिल द वेरी एंड। And if you're preparing for competitive exams, do visit our website studyiq.com. Alternatively, you can also download our app from Google Play Store where you'll get all the information about us. ये जो कोर्सेस हैं ये आपकी मदद करेंगे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो और आपकी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ाएंगे। और याद रखिएगा, जब भी कोई भी कोर्स खरीदे आप स्टडी आईक्यू पे, यूज़ द कोड राहुल33, कैपिटल RAHUL33 विदाउट एनी स्पेसेस। इससे आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पे अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले खबर पे चलते हैं। खबरें आई कि चाइना यूज्ड कॉम्प्रोमाइज्ड कैमरास टू स्नूप इनटू इंडियाज पावर ग्रिड्स। एक यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड ग्रुप ने कहा है, उनकी रिपोर्ट आई है। यूएस साइबर सिक्योरिटी ग्रुप है जिसका नाम है रिकॉर्डेड फ्यूचर। इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की है अबाउट साइबर एस्पियोनाज ऑपरेशंस ऑफ द चाइनीज। उन्होंने ये क्लेम किया है कि चाइनीज हैकर्स ने कम से कम 7 इंडियन स्टेट्स के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स के ऊपर साइबर अटैक किया था। The researchers have noted that the targeting was very close geographically in the northern Indian region, जहाँ पे 2020 में इंडिया और चाइना के बीच क्लैश हुआ था गलवान वैली में। ऑल्दो प्रिसाइज लोकेशंस के बारे में अभी तक नहीं पता चला है, बट क्लियरली ये बताया गया है कि बहुत सारे जो स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर्स होते हैं, यानी कि पावर जहाँ से सप्लाई होती है, वहाँ पे साइबर अटैक्स हुए हैं। अब ये रिपोर्ट बताती है कि चाइनीज हैकर्स ने यूज़ किया समथिंग कॉल्ड एज शैडो पैड एंड द इम्पैक्टेड रीजन वाज दिस एटलीस्ट 7 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, जैसे कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सारे राज्यों में इफेक्ट हुआ था। अब इन्होंने इस्तेमाल किया था एक बैकडोर एंट्री वाला टूल, इट इज कॉल्ड एज शैडो पैड, और शैडो पैड इज एसोसिएटेड विद चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब सवाल ये उठता है कि क्या चाइना ने रियली एक साइबर अटैक किया था? देखिए, ये रिपोर्ट कहती है कि इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेजेड अटैक, इट वॉज प्रॉबेबली सम सॉर्ट ऑफ अ रिकॉनाइसेंस या फिर सर्विलियंस। यानी कि आप देखोगे कि आपकी कैपेबिलिटी है या नहीं, यानी कि आप एक छोटा सा अटैक करोगे, दूसरी पार्टी क्या करेगी आप उसको स्टडी करोगे, ताकि अगर एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो फ्यूचर ऑपरेशंस में, कैसे हम लोग ठप कर सकते हैं इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी। और आप देख सकते हो इट हैपेंड ऑन द पावर ग्रिड। इमेजिन कीजिएगा कि अगर चाइना इज एबल टू डिसरप्ट इंडियाज पावर ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, मेन जो रीजन है, बॉर्डर रीजन से, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, तो कैसे चलेंगे, राइट? इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, सब कुछ ठप हो गया। यस ऑफकोर्स, अब आप कहोगे सर बैकअप पावर होता है, डिफेंस वालों के बैकअप पावर है एटसेट्रा, लेकिन कितने दिनों तक चलेगा, कब तक अटैक चलेगा, नोबडी नोस। पावर इज एन एसेंशियल पार्ट। तो रिपोर्ट ने बताया है इट वॉज मोर ऑफ एन ऑपरेशन टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियाज पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोबेबली टू यूज इट इन फ्यूचर ऑपरेशंस। अब सवाल ये उठता है, क्या ये पहली बार हुआ है? नहीं, ऐसा पहली बार भी नहीं हुआ। आई एम नॉट टेलिंग कि केवल चाइना ने अटैक किया है, चाइना नहीं दूसरे कंट्रीज ने भी अटैक किए हुए हैं। बहुत सारे उदाहरण हम लोग दे सकते हैं इंडिया की साइबर वल्नरेबिलिटी के बारे में। आपको याद होगा 2016 में यूनियन बैंक से $171 मिलियन ट्रांसफर हुए थे। इसके अलावा 2017 में इंडिया के ऊपर एक रैंसमवेयर अटैक भी हुआ था, पेटिया रैंसमवेयर अटैक, जहाँ पे इट इवन अफेक्टेड JNPT, राइट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई के पोर्ट के ऊपर अटैक हुआ था।
जोमेटो एक बिजनेस ग्रुप है, जोमेटो के ऊपर हैक हुआ था, राइट। जोमेटो फूड फूड डिलीवरी के साथ जुड़ा हुआ है, उन वहाँ पे भी सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, 17 मिलियन यूजर्स का डेटा स्टील हुआ था और डार्क नेट पे ये अवेलेबल था। 2020 में मुंबई में आउटेज हुआ था, मुंबई में पावर चली गई थी, बिजली गुल हो गई थी, और इसके ऊपर भी जब इन्वेस्टिगेशन की गई थी बहुत से लोगों ने सवाल उठाए थे चाइना के ऊपर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी सवाल उठाए, ऑल दो विदाउट स्पेसिफिकली नेमिंग चाइना एंड पाकिस्तान, साइबर अटैक्स का इशू जरूर रेज किया था। तो ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पार्टी ने या फिर मैं कहूँगा चाइना ने स्पेसिफिकली इंडिया के ऊपर अटैक किया था। अगर आप पिछले साल की खबर देखें, चाइनीज ग्रुप, चाइना का ग्रुप है एक रेड एको, उन्होंने अपेरेंटली 2021 में टारगेट किया था इंडिया के 10 पावर स्टेशन को और 2 पोर्ट्स अक्रॉस इंडिया, जहां पे इट वाज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स, दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, असम, बहुत सी जगह पे इन्होंने साइबर अटैक्स किए थे। इनका ग्रुप है रेड एको करके इन्होंने। और इस बार 2022 में ऑफ कोर्स केंद्र सरकार ने भी बता दिया कि चाइनीज हैकर ग्रुप्स इवन नाउ कंटिन्यू टू टारगेट द इंडियन पावर प्लांट्स, द गवर्नमेंट इज सेइंग। ऑल्दो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, जो रिपोर्ट आई थी रिकॉर्डेड फ्यूचर से, वहाँ पे तो डिटेल्स पड़ी हुई है, सरकार से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। बट द न्यूज़ इज दैट इवन नाउ द चाइनीज हैकर ग्रुप्स टारगेट टू कंटिन्यू इंडियन पावर प्लांट्स। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये दर्शाता है इंडिया की साइबर वल्नरेबिलिटी। और एक सवाल ज़रूर उठ जाता है, सबसे बड़ा सवाल, हम जानते हैं कि 35% जो साइबर अटैक्स होते हैं इंडियन साइट्स पे वो चाइना से होते हैं, पाकिस्तान से भी हो चुके हैं, इनफैक्ट दूसरी कंट्री से भी हो चुके हैं, बट चाइना एंड पाकिस्तान द 2 इंपॉर्टेंट एडवर्सरीज, दे हैव गॉन फॉर मोर एंड मोर साइबर अटैक्स ऑन इंडिया। तो सवाल जरूर उठ जाता है कि चाइना एंड अदर एडवर्सरीज आर टेस्टिंग देयर साइबर ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, क्या इंडिया तैयार है? चाइना के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मैंने आपको उदाहरण दिया रेड एको का, दूसरे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इंडिया की वेबसाइट्स को टारगेट कर चुके हैं, इंडिया के पावर प्लांट्स को टारगेट कर चुके हैं, इंडिया के बिजनेसेस को टारगेट कर चुके हैं। क्या भारत तैयार है? हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की। इंडिया में इंटरनेट सब्सक्राइबर्स रिकॉर्ड नंबर में राइज हो चुके हैं, हम लोग दूसरे नंबर पे आते हैं। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो चाइना आता है क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनके इंटरनेट यूजर्स, उनके मोबाइल सब्सक्राइबर्स, मोबाइल यूजर्स, इंटरनेट यूजर्स ज़्यादा है। सेकेंड नंबर पे आता है इंडिया। हमारे यहाँ पे भी मोबाइल यूजर्स, स्मार्टफोन यूजर्स, मोबाइल इंटरनेट यूजर्स एज वेल एज ब्रॉडबैंड यूजर्स, दे आर कंटिन्यूसली राइजिंग, यानी कि वी आर बिकमिंग डिजिटल। तो जैसे जैसे डिजिटल बन रहे हैं तो हमारी डिजिटल वल्नरेबिलिटी भी ज़्यादा बढ़ रही है, और ये जो अटैक्स है ये हमारे लिए ग्रिम रिमाइंडर है कि हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, क्या भारत तैयार है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिए। इंडियन गवर्नमेंट को पता है डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स ले चुके हैं। जैसे कि जो हमारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट 2000, उसके अंदर सेक्शन 66F है विच गिव्स पनिशमेंट फॉर स्टीलिंग सेंसिटिव डेटा, राइट। अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है साइबर अटैक के साथ कि भैया कहीं और बैठा हुआ है, कोई बंदा चाइना में बैठा हुआ है, कोई बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है, कोई बंदा यूएस में बैठा हुआ है, तो वो लोग इंडिया के ऊपर साइबर अटैक कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे सजा मिलेगी? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट। दूसरा है, इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी भी लाई अपनी 2013 में। इसके अलावा हम लोगों ने अपना नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर लाया है। क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि पावर ग्रिड्स पे तो अटैक हो चुका है, पावर ग्रिड्स हो गई, आपकी बैंकिंग हो गई, अलग अलग सेक्टर्स जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने सेंटर बना रखे हैं। हमारे पास सर्ट है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है, स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपनी टीमें बना रखी हैं, इनफैक्ट बहुत ही जल्दी रिस्पांस देते हैं। इसके अलावा साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव हम लोगों ने बनाया हुआ है, हम लोगों ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान बनाया है, साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020 बना रखी है, नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया है, कोऑर्डिनेटर भी बनाया है। इसके अलावा साइबर स्वच्छता केंद्र आए हैं इंडिया में, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोजेक्ट चल रहा है जहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन होती है। आपने बहुत बार इमेजेस देखी होंगी, आपने बहुत बार ऐड देखे होंगे कि आप अपना पासवर्ड किसी का शेयर मत कीजिए, पिन किसी का शेयर मत कीजिए, ओनली ऑथेंटिकेटेड सॉफ्टवेयर्स या फिर लाइसेंस सॉफ्टवेयर्स ही आप डाउनलोड करें अपने लैपटॉप में, मोबाइल्स में, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर देखी होगी। तो इसका मतलब क्या है, भारत बहुत कुछ कर रहा है, राइट। साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अभी भी वल्नरेबिलिटी है। क्यों? देखिए, ये जो अटैक्स हो चुके हैं, दीज क्लियरली शो लूपहोल्स, देयर आर लूपहोल्स इन इंडिया साइबर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो इन्हें प्लग इन करने की ज़रूरत है। ऑलरेडी स्टेप्स तो बहुत सारे हैं, इन स्टेप्स के साथ और भी चीज़ें आने की ज़रूरत है। चलिए सुझाव के तौर पे देखते हैं कि क्या हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इंडिया ग्लोबल लेवल पे एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तो इंडिया एक यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन की बात कर सकते हैं ऑन साइबर सिक्योरिटी, जहाँ पे लाइक माइंडेड कंट्रीज, डेमोक्रेटिक कंट्रीज या फिर यूनाइटेड नेशंस की तरफ से मदद मिले अगेंस्ट दी साइबर अटैक्स, या फिर जो भी साइबर अटैक
करे। फॉर एग्जांपल अगर चाइना ने किया है, चाइना की ग्रुप ने किया है जिनका एसोसिएशन है पीएलए के साथ, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ, तो उनके ऊपर कुछ सैंक्शंस लगे या फिर उन्हें कुछ पनिशमेंट मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। अगर हम लोग अभी विश्व स्तर पे बात करें, ऐसा कोई कन्वेंशन है नहीं, ऑल्दो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बुडापेस्ट कन्वेंशन, राइट। बुडापेस्ट कन्वेंशन है, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन का कन्वेंशन है ऑन साइबर क्राइम्स एंड साइबर सिक्योरिटी। इसके अलावा एक और चीज़ है, समथिंग कॉल्ड एज टालिन मैनुअल, राइट। टालिन मैनुअल भी है विद रिस्पेक्ट टू साइबर क्राइम्स। बुडापेस्ट हंगरी में आता है, राइट। टैलिन इज इन एस्टोनिया, तो इनके नामों के ऊपर टैलिन मैनुअल, बुडापेस्ट कन्वेंशन आए, लेकिन कोई भी यूनाइटेड नेशंस का कन्वेंशन नहीं। तो भारत कहीं ना कहीं यहाँ पे एक स्टेप उठा सकता है, एक रेजोल्यूशन ला सकता है यूनाइटेड नेशंस पे कि साइबर सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों की सहमति बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, अब कल को किसी ने यूनाइटेड स्टेट्स से साइबर अटैक किया इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो वहाँ पे जिस बंदे ने भी किया है, जिस ग्रुप ने भी किया है, एक्सपैट्रिएट करे, क्योंकि इंडिया में लाए, ऑलरेडी हमारा आईटी एक्ट है, तो उसके अंदर अगर पनिशमेंट देनी है तो उन्हें इंडिया में लाना पड़ेगा, तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी करनी पड़ेगी, कुछ इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, तो उसके लिए इंटरनेशनल कन्वेंशन की ज़रूर पड़ती है। इसके अलावा हम लोग एक और एक्सप्लोर कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी पीपीपी, राइट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन साइबर सिक्योरिटी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है देयर आर लूपहोल्स। केवल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इट इज़ नॉट इनफ टू सेफगार्ड आवरसेल्फ फ्रॉम द साइबर अटैक्स, राइट। जो मैलवेयर से साइबर अटैक्स हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से गवर्नमेंट के पास प्योरली क्षमता नहीं है, तो एक पीपीपी मॉडल ज़रूर लाना पड़ेगा। अब आप मुझे आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर अगर पीपीपी ला रहे हैं तो यहाँ पे फिर से हमारी वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, राइट, कि हम किसी कंपनी को अगर प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो वहाँ पे वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, राइट। अब इसके लिए प्रोविजंस लाने पड़ेंगे, सेफ्टी प्रोविजंस लाने पड़ेंगे, प्रिकॉशन अगर रहेगी उसके बाद पीपीपी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट के पास वो क्षमता है, प्राइवेट सेक्टर के पास वो क्षमता है कि हैकिंग से रोके, साइबर अटैक्स से रोके। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सुझाव ये होता है, क्या हमें एक साइबर ऑफेंसिव कॉर की ज़रूरत है? देखिए, अभी तक मैंने आपको इतनी सारी खबरें बता दी कि कहीं से पाकिस्तान ने इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अटैक किया, चाइना की रेड एको ग्रुप ने इंडियन पावर प्लांट्स के ऊपर अटैक किया। क्या कभी ये खबरें मिली है कि इंडियन साइबर ऑफेंसिव ग्रुप ने किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक किया, राइट? अब आप ये आर्ग्यू कर सकते हो इंडिया लव्स पीस, राइट, फ्रॉम अ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव। ऑफ कोर्स हम लोगों को डिफेंसिव कैपेबिलिटी जरूर बढ़ाने हैं, लेकिन उसी के साथ साथ हमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज को बढ़ाने की भी जरूरत है, क्योंकि इसे हम लोग टर्म दे सकते हैं साइबर डेटरेंस का, राइट, ताकि दूसरों के अंदर एक डर रहे कि इंडिया भी रिटेलिएट कर सकता है। जैसे हम कह सकते हैं कि देयर इज अ न्यूक्लियर नो फर्स्ट यूज प्रिंसिपल या फिर डॉक्ट्रिन है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स रखते हैं लेकिन हम अटैक नहीं करते पहले। तो उसी तरह से हमारे पास साइबर ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है कि अगर आप अटैक करोगे तो हम भी अटैक करेंगे। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में हम लोगों ने छोटी मोटी खबरें जरूर देखी कि इंडियन ग्रुप्स हैव ट्राइड टू अटैक और ट्राइड टू हैक अदर वेबसाइट्स, बट वी डू नीड अ गवर्नमेंट सैंक्शन और अ गवर्नमेंट आर्मी। जैसे हमारी आर्मी है, मिलिट्री है, एयरफोर्स है, उसी तरह से उनके स्पेसिफिक विंग्स होने चाहिए, साइबर ऑफेंसिव विंग्स, क्योंकि अगर हम पे कोई अटैक कर रहा है तो हम रिटेलिएटरी अटैक करने के लिए हमारे पास क्षमता ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन और डेटा लोकलाइजेशन के नॉर्म्स होने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो डेटा है इट इज़ नॉट लोकलाइज्ड। अब फॉर एग्जांपल जीमेल की बात कर लीजिए, अब सभी लोग जीमेल इस्तेमाल करते हैं, मैं भी जीमेल इस्तेमाल करता हूँ। जीमेल के सर्वर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो डेटा हमारा क्या प्रोटेक्ट हो रहा है, डेटा लोकलाइजेशन अगर करेंगे तो इंडिया में अगर डेटा लोकलाइजेशन कर रहे हैं, सर्वर्स इंडिया में, स्टोरेज इंडिया में, तो हम लोग कह सकते हैं कि वी आर मोर प्रोटेक्टेड हियर। क्यों? क्योंकि इफ़ द सर्वर्स आर समवेयर एल्स, इफ़ दे हैक इन द अदर कंट्री ऑल्सो, हमारा डेटा भी लीक हो सकता है, राइट? सो दीज आर ऑल दी प्रॉब्लम्स। इसके अलावा कहीं ना कहीं इंडिया को एक सेपरेट लेजिस्लेशन लाने की ज़रूरत है। फॉर न्यू डिजिटल इंडिया वी नीड अ न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और वी नीड अ न्यू साइबर सिक्योरिटी लॉ, जहाँ पे ये जो सारे प्रॉब्लम्स है जैसे कि डेटा लोकलाइजेशन की, डेटा प्रोटेक्शन की, ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज़ की, इन सारी चीज़ों को हम लोग एक लॉ के तहत ला सकते हैं। आज भी जैसे हम लोग 2022 में हैं, हम लोग अभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का जो है उसी को फॉलो करते हुए हैं। ऑफकोर्स अमेंडमेंट ज़रूर आ चुके हैं, बट देर इज़ अ नीड टुडे। 20 साल हो चुके हैं, 2 दशक हो चुके हैं, हमें एक नए लॉ की ज़रूरत है। इसके अलावा हम लोग साइबर क्वारंटीन कंटिजेंसी स्टेप्स ला सकते हैं। जैसे कि अभी अटैक हुआ, राइट, अभी नदन ग्रिड के ऊपर अटैक हुआ, तो नदन ग्रिड को आप क्वारंटीन कर दीजिएगा।
तो हमारी कंटिजेंसी प्लान होनी चाहिए कि अगर इंडिया के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक हो गया तो हम कैसे क्वारंटीन कर सकते हैं, कैसे लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, और इसके साथ अगर हम लोग ऑफेंसिव पे भी लग जाए देन प्रोबेबली इट वुड बी अ बेटर डिटरेंट फॉर द अदर कंट्रीज नॉट टू अटैक इंडिया थ्रू साइबर मीन्स। इसके अलावा सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है कि प्रिवेंशन करें, राइट। डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ तो होनी चाहिए, हमको खुद को सुरक्षित करना पड़ेगा, और इसके लिए वी नीड टू क्रिएट अ फायरवॉल, राइट। अब फायरवॉल करने के लिए क्या होता है कि एजुकेशन की ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस प्रोजेक्ट चल रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली 3 लेवल पे इंटरवेंशन ज़रूरत है। सबसे पहले गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके लिए एक स्पेसिफिक फायरवॉल। बिजनेसेस के लिए आप ट्रेन कर सकते हो, बिजनेसेस को इनपुट दे सकते हो कि वो खुद का अपना फायरवॉल बनाए, और इंडिविजुअल्स के लिए भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो 3 लेवल पे, एट द गवर्नमेंट लेवल, एट द बिजनेस लेवल, एट द इंडिविजुअल लेवल, एट ऑल द 3 लेवल्स देयर इज इंटरवेंशन नीडेड विथ द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर आप प्रिवेंट ही करोगे, अगर दूसरे अगर अटैक कर रहे हैं तो आप उस अटैक को थ्वार्ट कर पा रहे हो, दैट इज़ रियली गुड। तो वी नीड a 3-tier plan for government, business and for individuals. So let us hope that these things happen, क्योंकि जिस स्तर पे हम लोग डिजिटलाइज हो रहे हैं, we are truly moving towards becoming a digital India, और अगर डिजिटल इंडिया बन रहे हैं तो वल्नरेबिलिटी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और उस वल्नरेबिलिटी को कम अगर करना है तो ये सारे स्टेप्स की ज़रूरत है। और अभी जो रिसेंट अटैक हुआ, साइबर अटैक बाय द चाइनीज़ ग्रुप्स ऑन इंडियन पावर प्लांट्स, ये फिर से एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है, और पॉसिबली नॉट जस्ट डिफेंसिव कैपेबिलिटीज, प्रोबेबली वी नीड टू डेवलप आवर ओन ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज एज वेल, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द सजेशंस। आशा करते हैं कि हमारी साइबर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। अगर इसके ऊपर कोई स्कीम आएगी, कोई खबर आएगी, कोई डेवलपमेंट आएगी, तो हम लोग जल्द से जल्द डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी अबाउट द पॉसिबल चाइनीज अटैक्स, देन विल डिस्कस ऑन that also. That is it right now in this discussion. और अगर आपको डिस्कशन पसंद आए then you can always follow me on social media platform. मेरा ID है @RahulSai222। मेरा Facebook, Instagram और Telegram चैनल का ID सेम है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपको कोई डाउट है, if you have any queries, anything, you can directly message me on Instagram. I do reply on weekends. Thank you for watching this. जय हिंद।